हेलो एवरीवन। जी, तो पिछले क्लास में हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज जो है इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, इस बेसिक डिफरेंस को जो है आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। बिजनेस से, बिजनेस में देखिए कहता है कि बिजनेस का यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कमेंसमेंट हमारा कैसे होता है। कमेंसमेंट मतलब स्टार्टअप, यानी कि कोई भी पर्सन बिजनेस करना चाहता है या कोई भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, हाँ, या कोई प्रोफेशन करना चाहता है, तो उसका कमेंसमेंट, उसका स्टार्टअप क्या होगा, ठीक है। तो बिजनेस से शुरू करते हैं। बिजनेस का स्टार्टअप क्या है भाई? हाँ, स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हाँ क्या करना है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का नीड होता है। जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं या कोई फॉर्म खोलते हैं या कोई कंपनी बनाते हैं, तो उसमें कंपलसरी है उसका रजिस्ट्रेशन, हाँ, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, हाँ, सारा जो है लीगल मैटर जो है वो आपको करना पड़ेगा। बट अगर बिजनेस, अगर पान की दुकान है, किराना का दुकान है, तो उसमें किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन का नीड जो नहीं है। बट इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी आप जो है शॉप का भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो अगर बेसिक देखा जाए, कोई आदमी पढ़ा लिखा रहता है और सोचता है कि भाई अब नौकरी मेरा कहीं नहीं हो रहा है, थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो फाइनली वो क्या करता है, कोई चौक चौराहे पे कोई दुकान खोल लेता है। दुकान कोई खोल लेता है, जैसे सब्जी का दुकान खोल लिया अपना, वो भी एक बिजनेस ही है। हाँ, कोई अपना जो है किराना दुकान खोल दिया, वो भी एक बिजनेस टाइप पार्ट है। तो इसमें कोई लाइसेंस या किसी चीज का इसमें जरूरत जो है नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी हो या अगर आपका फैक्ट्री हो, तो उसके लिए क्या है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आप जिस जुरिडिक्शन में है वहां पर जो भेजना पड़ेगा। तो बिजनेस जैसा है, बिजनेस के अकॉर्डिंग छोटा बिजनेस है, तो आप नॉर्मल डे में देखते हैं कि कोई आदमी नहीं पढ़ता है तो आदमी बोलते हैं दुकान खोल लो, ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट्री या कंपनी या प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो बिजनेस के लिए उस समय हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब सारा इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना बिजनेस करने के लिए। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेना बिजनेस करने के लिए। लेकिन बिजनेस अगर बिल्कुल छोटा है, जैसे पान का दुकान, किराना का दुकान, तो इसमें हमको रजिस्ट्रेशन का जरूरत जो है नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए है स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सब लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड, यानी कि अगर जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या प्रोफेशन है भाई? स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड, स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन पर्सन, यानी कि अगर कोई आदमी जो प्रोफेशन में आना चाहता है, जैसे तो प्रोफेशन में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है सर्टिफाइड होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको एडवोकेसी में आना है, तो एडवोकेसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ का डिग्री लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉ का डिग्री लेना पड़ेगा। और लॉ के डिग्री लेने के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस जो है लड़ सकते हैं। या आपको अगर लोगों का इलाज करना है, पब्लिक सर्विस देना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डॉक्टर बनना पड़ेगा। और डॉक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है किसी इंस्टीट्यूशन से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेना है। आपको सीए का डिग्री, अगर अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आपको जो है CA पास आउट करना पड़ेगा। और आफ्टर दैट आप जो है आफ्टर गेट COP और आप जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो भी लॉ का जो एग्जाम है उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे है सर्टिफिकेशन का मतलब यही है, ठीक है। अगर डॉक्टर प्रोफेशन में आना है, ठीक है, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल से आपको जो है सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, यानी कि एमबीबीएस करने के बाद। अगर लॉ करना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आप काम कर सकते हैं। या अगर सीए आपको अकाउंट ऑडिटिंग करना है, अकाउंट से रिलेटेड काम है, तो आपको सीए पास आउट करना पड़ेगा। यस, और कंपनी में अगर लीगल वर्क कर रहे हैं तो आपको सीएस क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। स्टार्ट्स आफ्टर सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन से? जैसा आपका वर्क है जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो अगर लॉ में जाना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू लॉ करना पड़ेगा। अगर मेडिकल में जाना है, ठीक है, तो मेडिकल काउंसिल जो है सबसे पहले आपको जो है एमबीबीएस करना पड़ेगा किसी भी रजिस्टर्ड कॉलेज से, और उसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल के थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर सीए करना है तो आईसीएआई, यहां पे एग्जांपल में लिख देते हैं, ICAI फॉर सीए। क्लियर यहां तक? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ऑफ, ठीक है। तो अगर सीए का डिग्री लेना है तो ये आपका सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन हो जाएगा आईसीआई। सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन का मतलब यही है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कहता है कि अगर बैंक का नौकरी अगर करना है या सिविल सर्विस आपको ज्वाइन करना है, तो उससे लिए क्या करना पड़ता है? परीक्षा देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम, इंटरव्यू, रिटेन जो भी उसका फेज है, उस फेज को पास आउट करने के बाद आपको क्या मिलता है? अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिलता है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, और उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट जो है कर सकते हैं, यानी कि आप सर्टिफाइड हो गए। और ये जो है गवर्नमेंट का हो गया। प्राइवेट में किसी फैक्ट्री में या किसी में कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी जैसा आपका जॉब ऑफ वर्क रहेगा, उस जॉब ऑफ वर्क के रिगार्डिंग आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिलता है। तो इसमें इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टार्ट्स आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर के लिए आप जो है एग्जाम्पल के लिए यहां पर बैंक समझ सकते हैं, बैंक या सिविल सर्विस। ये आपका क्या है? ये आपका एम्प्लॉयमेंट है। सेकंड में आते हैं भाई नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। तो बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, इसमें बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? कोई आदमी सोचा है कि भाई हम अपना फैक्ट्री खोलेंगे, तो फैक्ट्री में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। क्या चीज का? जैसा आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जैसा आपका बिजनेस का नेचर है, उसमें आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कीजिएगा, ठीक है। जैसे डेयरी फार्मिंग का, या बिस्किट का, या ब्रेड का, या कोल्ड ड्रिंक का, तो उसमें क्या कीजिएगा? आप जो है प्रोडक्शन जो है कीजिएगा। और इसमें आप सर्विस देते हैं, बाइंग और सेलिंग। इसमें क्या करते हैं? इसमें आप सेल करते हैं और बाई करते हैं। क्लियर है? अब बाई का क्या है भाई? तो बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट हम लोग किराना का दुकान क्या है? किराना का दुकान में चीनी लाते हैं हम लोग 40 का, और उसको सेल करते हैं कितना में? 42 में। बाई हम कहीं से किए? बाई किया ना जी, और बाई करने के बाद उसको हम लोग सेल किए, ठीक है। उसी में मस्टर्ड ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल हमारा जो रहता है, मस्टर्ड ऑयल लाते हैं 110 रुपए में, यानी कि 110 में, और उसको सेल करेंगे कितने में? 15 में, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? बाई और सेलिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं? हमारा प्रोडक्शन भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, और सर्विसेज, और बाई और सेल। यानी कि कभी कभी हम लोग बिजनेस में जो किराना दुकान रहता है, ये फिनिश प्रोडक्ट लाते हैं, उसको सेल करते हैं। पर्सनल सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट, इसमें क्या है? हमारा पर्सनल सर्विस। जो सीए है तो हमारा पर्सनल सर्विस रहता है। डॉक्टर है तो इसमें हमारा पर्सनल सर्विस, यानी हम खुद से सर्विस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पर्सनल सर्विस है। स्पेशलिस्ट है कि पर्सनल सर्विस हमारा जो रहता है वो हमारा मेन रहता है, स्पेशल रहता है। वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? वर्क हमें मिलता है, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इसमें हमारा कौन लोग रह सकते हैं? प्राइवेट या गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर हमारे इसमें कौन हो जाएगा? अगर किसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने जा रहे हैं, जो मालिक है वो हमारे एम्प्लॉयर है,
ठीक है। और गवर्नमेंट है तो उसमें हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी हमारा बॉडी है वो ऑथराइज्ड बॉडी के थ्रू हमें जो है नौकरी मिलता है। और इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे सरकारी नौकरी है तो 40 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, या किसी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी के थ्रू हम फॉरेन में जाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ठीक है। तो हमारा और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम जो है काम जो है करते हैं, जैसा हमें एम्प्लॉयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस में तो भाई कैपिटल लगेगा। कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू बिजनेस। अगर स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, अगर पान का दुकान है तो पान के दुकान के अकॉर्डिंग उसमें कैपिटल लगेगा। किराना का दुकान है तो किराना के जनरल स्टोर किराना का दुकान, और इसी किराना दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर में खोलते हैं या सुपरमार्केट में खोलते हैं या कोई कंपनी खोलते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा बिजनेस होगा उस बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें उसमें कैपिटल जो लगाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पान के दुकान के लिए हमें जो 1 लाख लगाना पड़ रहा है, किराना के दुकान के लिए हमें जो है 3 लाख लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और किसी कंपनी के लिए हमें जो है 2 करोड़ लगाना पड़ रहा है। उससे भी बड़ी कंपनी है तो उसमें हमें जो है 20 करोड़ लगाना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइज और नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, हमारा कैपिटल इसमें लगेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट जनरली कैपिटल इज, अगर कोई प्रोफेशन ही है, डॉक्टर प्रोफेशन है, प्राइवेट अगर हम अपना खोलना चाहते हैं तो उसमें भी एक ऑफिस, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उस प्रोफेशन के लिए हमको जो करना पड़ेगा। अगर एडवोकेट है तो एडवोकेट के बेसिस पे हमें जो है रूम लेके हमें जो है अपना फॉर्म खोलना पड़ेगा। अगर सीए है तो सीए के अकॉर्डिंग कहीं हमें रूम लेकर फॉर्म खोलना पड़ेगा। तो कंपेयर टू बिजनेस इसमें हमारा कैपिटल जो है कम लगता है, ठीक है। तो जैसा हमारा नेचर रहेगा, देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। और एम्प्लॉयमेंट में तो भाई नौकरी करने बैंक में जाते हैं तो हमें जो है एक एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम बस वहां पर जाकर अपना शरीर लेकर जा रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। वहां पर हमको किसी तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, इसमें हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें नो नीड। रिस्क, बिजनेस में हमारा जो है हाई रिस्क रहता है। क्या रहता है बिजनेस में? हमारा हाई रिस्क रहता है। कभी हमें प्रॉफिट मिलेगा, कभी हमें प्रॉफिट जो है नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन हो गया कंपनी में और प्रोडक्ट जो है स्टॉक में ही रह गया। स्टॉक मतलब सेल नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ है लेकिन जितना सेल से हमें प्रॉफिट होगा ना, सेल हुआ ही नहीं। और जब सेल नहीं हुआ तो भाई हमें क्या हुआ? लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हुआ ना उस साल का, अब हमारा जो है नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। अगर आउटडेटेड हो गया तो हमारा प्रोडक्ट हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो बिजनेस में क्या रहता है? हमारा ये रिस्क रहता है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आता है तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। क्लियर है? और बिजनेस का एक बहुत अच्छा फंड है, हायर रिस्क हायर रिटर्न। आपको बिजनेस में कोई रिस्क लेगा ही नहीं तो आगे वो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो बिजनेस में क्या हमारा जो है रिस्क हमारा जो है रहता है ड्यू टू कॉम्पिटिटर। क्या रहता है हमारा? ड्यू टू कॉम्पिटिटर। बिजनेस में हमारा जो है रिस्क जो है रहता है। अब द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो। और इस प्रोफेशन में अब पैसा लगाए हैं, ठीक है, चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो क्या है भाई, हमारा जो है प्रोफेशन हमारा जो है चेंज हो जाएगा। प्रोफेशन चेंज नहीं होगा, मतलब कि अपने शरीर को लेकर कहीं हम जहां नीड है, जैसे डॉक्टर है अपना खोले हुए हैं चैम्बर, ठीक है, और अगर हमारा वो नहीं चला चैम्बर तो हम क्या करेंगे? किसी भी हॉस्पिटल में जाकर हम अपना सर्विस देने लगे, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क है वो हमारा लो रहता है। देयर इज नो रिस्क, इसमें तो हमारा रिस्क रहेगा ही नहीं। क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो पान का दुकान खोलने के लिए, किराना दुकान खोलने के लिए इसमें कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, ठीक है। कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन का इसमें नीड जो है नहीं है। ऐसे बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है क्वालिफिकेशन का नीड है ही नहीं, बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन का नीड है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो हम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है क्वालिफिकेशन नीड नहीं है, क्वालिफिकेशन का नीड है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो पान का दुकान अपना खोल लेंगे, किराना का दुकान खोल लेंगे, इसमें हमारा कोई क्वालिफिकेशन नीड नहीं है और ये हमारा बिजनेस है। फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। अब इसमें अगर हमें सीए बनना है तो आईसीएआई के अंडर में हमें काम करना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। और अगर हमें एलएलबी करना है तो हमारा लॉ का डिग्री जो है कंपलसरी है, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें क्या है, लॉ डिग्री जो है कंपलसरी है। तो और अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें जो है एमबीबीएस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन का हमें नीड जो है रहेगा, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन का नीड जो है नहीं रहेगा तो चल जाएगा। फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन, इसमें ध्यान देने वाली बात है फॉर्मल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बैंक है, सिविल सर्विस है, तो उसमें तो क्वालिफिकेशन का नीड है ही, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कोई स्वीपर का काम कर रहा है भाई, हाँ, कोई झाड़ू कोई और क्या कहते हैं, किसी को पानी पिला रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें तो क्वालिफिकेशन का नीड नहीं है ना, उसमें तो क्वालिफिकेशन का नीड जो है नहीं है। या आप लोग देखे होंगे कि बिहार के लोग जो है जाते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, या जहां पे उनको नौकरी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन रहता ही है। ठीक है, या ट्रेन में हर जगह लिखा रहता है कि अनपढ़ से लेके ग्रेजुएशन तक नौकरी पाइए। ट्रेन में अगर यात्रा करते होंगे तो देखिएगा, अनपढ़ से रहना खाना पीना फ्री प्लस मेडिकल, नहीं, रहना खाना पीना फ्री प्लस मेडिकल। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें लिखा रहता है अनपढ़ 8,000, ठीक है, इंटर 12,000, ग्रेजुएशन 15,000, 18,000, ये रहता है। तो इसमें ठीक है, तो वो भी एक नौकरी ही है। ठीक है, अगर हम किसी फॉर्म में या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो किसी के अंडर में ही काम कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ शरीर है मेरा। तो शरीर है तो मजदूरी वाला काम मिलेगा, सामान यहां से वहां ढोना है, साफ सफाई करना है, काटना है, यहां से वहां सामान को पहुंचाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें फॉर्मल क्वालिफिकेशन का नीड नहीं रहता है, लेकिन अब इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज उसमें आपको क्वालिफाइड जो है होना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? तो यही है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एवरी एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि स्वीपर में है या प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें जरूरत जो है नहीं पड़ेगा। क्लियर है फॉर्मल क्वालिफिकेशन? जी, सिविल सर्विस के लिए, बैंक के लिए तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन है ही, लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं वो लोग भी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक ना, तो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, यही है कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन का जरूरत जो है नहीं है। क्लियर है? तो जो अनपढ़ है, अनपढ़ भी तो नौकरी करते हैं अंडर द एम्प्लॉयर, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आएंगे साफ सफाई करेंगे, या स्कूल में आया लोग रहती हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आ रही हैं और अपना साफ सफाई कर रही हैं। क्लियर है? स्कूल में जो आया लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, साफ सफाई कर रहे हैं, या आपके अपने घर में जो दाई आती है, साफ सफाई कर दी, बर्तन धो दी, तो आप क्या है, आप एक एम्प्लॉयर हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, वो उसके लिए रोजगार वही है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट, इसमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट हमें कमाना है, और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करना है सर्विस के थ्रू। कैसे करना है, सर्विस के थ्रू। ठीक है, अपना पर्सनल सर्विस से। इसमें हमारा इनकम हमारा अर्न होता है कैसे, इन केस ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमें कहां मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस में। सैलरी हमें कहां मिलेगा, गवर्नमेंट सर्विस में। जैसे हमारा सिविल सर्विस है, बैंक है, ठीक है, सीडीएस है, डिफेंस है, तो उसमें हमको सैलरी मिलेगा। और वेजेस, ठीक है, एक एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट में जो हम जनरल जो काम कर रहे हैं, ठीक ना, साफ सफाई करना, नाली साफ करना, ठीक है, तो हमारा डेली वेजेस एक दिन का 300 रुपए कमा लिए, 400 रुपए कमा लिए, वो आपका वेजेस है। कोड ऑफ कंडक्ट, तो बिजनेस में कोई ड्रेस पहनने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि व्हाइट शर्ट पहनना है, काला पट्टा लगाना है, सब ऐसा कुछ नीड नहीं है, लेकिन देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें हमारा अगर एडवोकेट है तो हाई कोर्ट में जाते टाइम आपको जो गाउन पहनना कंपलसरी है, वो व्हाइट वाला पट्टा लगाना जरूरी है। क्लियर है? और डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर ही हैं, लेकिन आपको जो है उस ड्रेस में रहना जरूरी है, तो उसी से पता चलेगा जी, नहीं तो कैसे पता चलेगा डॉक्टर है चाहे एडवोकेट है। ठीक है, तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का, यही कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, इसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट का जरूरत जो है नहीं रहता है, इसमें इसी तरह चलेगा, पान का दुकान है, किराना का दुकान है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर वे में ड्रेस पहनना पड़ेगा।
ठीक है। इसमें भी देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो रहता है, क्या रहता है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हमारे इसमें रहता है। जैसे कि सिविल सर्विसेज में है, नौकरी कर रहे हैं, तो हमें जो वर्दी पहनना पड़ता है, तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। और साथ साथ इसमें क्या रहता है, हमारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट और साथ साथ हमारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा जो है रहेगा। तो यही सारा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से आपको तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, नक्सल में स्टार्ट्स आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज, बिजनेस का कमेंसमेंट हमारा होगा लीगल फॉर्मेलिटीज से बाद। ठीक है, अगर नीडेड है तो पान का दुकान, किराना दुकान है तो उसमें नीड नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन में हमें जो है सर्टिफाइड होना पड़ता है। अगर कोई सीए का डिग्री लेना है तो आईसीआई से, हाँ सीएस करना है तो आईसीएसआई, लॉ करना है तो हम बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसमें हमारा अपॉइंटमेंट के बाद हमें लेटर मिलता है, उसके बाद हम जैसे बैंक, सिविल सर्विसेज। नेचर ऑफ वर्क इसमें हमारा प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्रोडक्शन टू द कंजप्शन हाउस। और कोई किराना दुकान या पान का दुकान है तो इसमें हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को लाते हैं होलसेल मार्केट से और इसमें 2 पैसा रखकर 10 रुपए का लाए हैं तो 12 रुपए में उसको सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपका बिजनेस है। हाँ, पर्सनल सर्विस एज स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो पर्सनल सर्विस, एडवोकेट है तो पर्सनल सर्विस है। वर्क एलोकेट बाय द एम्प्लॉयर, इसमें यानी कि जो मालिक रहेगा, मालिक के द्वारा आपको, मालिक मतलब एम्प्लॉयर, मालिक के द्वारा आपको काम जो मिल रहा है और मालिक के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे 9 से 5 आना है, हाँ महीना में इतना छुट्टी मिलेगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो है जैसा हमारा बिजनेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। पान का दुकान है तो जितना नीड है उसके अकॉर्डिंग, अगर किराना दुकान है तो 1 लाख, जैसा नीड है, कंपनी फॉर्म है तो उस नीड के अकॉर्डिंग। हाँ, जनरली इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें कम रहता है, इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं। बिजनेस में हमारा रिस्क हाइट रहता है, इसमें हमारा रिस्क कम रहता है, इसमें रिस्क हमारा रहता नहीं है। क्वालिफिकेशन, इसमें कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन का ऐसा नहीं, क्वालिफिकेशन का नीड नहीं है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन का नीड इसमें नहीं है। क्वालिफिकेशन का नीड है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। पान का दुकान खोलने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किराना का दुकान खोलने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा फॉर्मल क्वालिफिकेशन का जरूरत हमारे इसमें रहता है। जैसे सीए बनना है तो आईसीएआई से आपको एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, एडवोकेट बनना है तो लॉ का डिग्री लेना पड़ेगा, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन इसमें जो है हाँ क्या रहता है, इसमें हमारा नेसेसरी जो है नहीं रहता। ठीक है, जैसे कोई भी आदमी अगर कोई स्वीपर का काम कर रहा है, साफ सफाई का काम कर रहा है, या कोई एजुकेशनल सेक्टर में आया अगर काम कर रही है तो उसमें क्वालिफिकेशन का नीड जो नहीं रहता है, साफ सफाई अपना कर रही है बस अच्छा से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट, इसमें सर्विस देकर प्रॉफिट अर्न करना, और इसमें हमारा सैलरी और वेजेस जो हमारा मिलता है। सैलरी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, बैंक, सिविल सर्विस के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें हमारा कुछ नहीं है। इसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हमारा जैसे एडवोकेट है तो उसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, जैसे कि ब्लैक कोट पहनकर ऊपर से पट्टा पहन रहे हैं, गाउन पहन रहे हैं, डॉक्टर के लिए व्हाइट वाला पहने हुए हैं, ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है और साथ साथ हमारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे इसमें जो है रहता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो रहता है ना जी, गवर्नमेंट सर्विसेज है, सिविल सर्विस है तो उसके अकॉर्डिंग, डिफेंस है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, साथ साथ प्रॉपर वे में कोड ऑफ कंडक्ट हमारा ड्रेस के साथ। क्लियर है, तो यही है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमारा और प्रीवियस क्लास को लेके, ठीक है, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सेप्ट हमारा जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्लियर है, ठीक है, अगर कोई डाउट अगर होता है, ठीक है, तो बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, और जो ऑनलाइन वीडियो रहेगा उसमें आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको कॉपी कीजिए।